वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में आ रहे बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी आरएनए के फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और ट्विटर अकाउंट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अपना जो सेशन चल रहा था ओबीजी का चल रहा था। अपन ओबीजी के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, और आज की क्लास, ये क्लास नंबर 4 रहने वाली है ओबीजी की। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप अपन जो है एमसीक्यू, नंबर ऑफ एमसीक्यू इंक्रीज करते रहेंगे। ये सारे एमसीक्यू जो है आगामी एग्जाम्स नॉर्सेट, एएसआईसी, डी ट्रिपल एसबी, आरआरबी, जीएमसीएच, पीजीआई, सीएचओ, एनएचएम, एसजीपीजीआई, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, एम्स, आरपीएससी, जिपमेर, ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अपन सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू यहाँ पर करेंगे, और आप सभी का रेस्पॉन्स अच्छा रहा, आप सभी का सपोर्ट रहा, तो सारी चीज अपन यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। एक एक क्वेश्चन देखेंगे, विद रैशनल देखेंगे। तो चलिए, आज के इस शानदार सेशन का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, अपने जो क्वेश्चन 100 हो चुके थे और अब क्वेश्चन नंबर 101 से अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पे, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। द फीमेल एंड मेल सेक्स सेल डिवाइडेड एंड देन कंटेन। बताइए कि ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर फीमेल और मेल जो सेक्स सेल है वो डिवाइड होती है, कौन कौन सा कंटेंट उसके अंदर देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन आपका है ए डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन देयर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। ए हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियाई, 24 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स इन देयर न्यूक्लियाई, या 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियाई। बताइए कि एक होता है मेल गेमेट, एक होता है फीमेल गेमेट। ठीक है, जब दोनों का क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने से क्या हो जाएगा, एक जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट बन जाता है। ठीक है, एक गैमेटोजेनेसिस इसे कहते हैं, जाइगोट बन गया। अब पूछा गया है कि मेल और फीमेल की जो सेल है, सेक्स सेल जो है, वो उसके अंदर क्या क्या कंटेंट देखने को मिलता है। चलिए, सभी बच्चे जल्दी से रिप्लाई करें, सारे बच्चे रिप्लाई करिए। एक चीज बता देता हूं, मेल गेमेट जो होता है वो कौन सा होता है, स्पर्म, स्पर्म को मेल गेमेट बोलते हैं। और फीमेल गेट जो होता है, फीमेल जो सेल होती है वो ओवम होती है। ठीक है, ओवम। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, मेल और फीमेल दोनों के अंदर से क्या आता है, एक हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेल के पास क्या होगा, एक्स वाई, फीमेल के पास एक्स एक्स, दोनों का एक्स तो कॉमन ही है, दोनों का एक्स तो कॉमन है, लेकिन चेंजेस कहां पर है, एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम में। यहां पर अगर वाई आता है, वाई रीजन आता है, वाई जीन आता है, इसका मतलब ये मेल है, और एक्स आ जाए तो फीमेल है। ठीक है, तो ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के अंदर क्या होता है कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। चलिए, नेक्स्ट वन रैशनल देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, कि ओवा इज रैशनल देखते हैं। चलिए बच्चों, क्या है कि ओवा इज ए फीमेल एंड स्पर्मेटोजोआ, बोले तो स्पर्म इज इन मेल, कॉल्ड सेल, जर्म सेल और सेक्स सेल इसे कहते हैं। ठीक है, जैसे बताया था मैंने आपको, स्पर्म जो होता है, स्पर्म जो होता है वो कौन सा गैमेट होता है, मेल गैमेट होता है। ठीक है, और जो ओवम होता है, जो ओवा होता है, अंडा जो होता है, वो फीमेल गैमेट होता है। दोनों के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। जर्म सेल या सेक्स सेल मींस होता है कि वह सेल फंक्शन इज टू रिप्रोड्यूस द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, सेक्स सेल यूजुअली हैज ए सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, हैप्लॉइड नंबर में होता है। लाइक दिस, मान के चलिए कि अपन देखें कि 46
प्लस 46 होते हैं क्रोमोसोम प्लस एक्स वाई और 46 प्लस एक्स एक्स, इसे कहेंगे फीमेल, सॉरी इसे मेल बोलेंगे और ये होता है फीमेल। ठीक है, अब इनका क्या हुआ डिवीजन हुआ। ठीक है, तो ये किस में आ गए 23x और 23y। ठीक इसी प्रकार 23x 23x। ठीक है, अब मान के चलिए इनका क्या हो रहा है, अब इनका क्या हो रहा है 23x में जाएगा तो 46 प्लस एक्स एक्स बनाया। ठीक है, ये इसका जो है निषेचन अगर इसके साथ हुआ तो 46 प्लस एक्स एक्स बना। ठीक है, और 23 का इस x से होगा तो 46 प्लस एक्स वाई बना और इसका इससे हुआ तो 46 प्लस एक्स वाई बना। तो मान के चलिए कि 50-50% चांस होते हैं मेल एंड फीमेल होने का। ठीक है, तो यहां पर ये सारे जो है एक्स एक्स है ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स वाई वाले जो है मेल को संतति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 50% चांस होता है, तो यहां से भी एक ही क्रोमोसोम आता है और यहां से भी एक ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर सेकंड 101 102 नंबर। फ्रेश रिलीज ह्यूमन एग हैज, कि फ्रेशली ह्यूमन एग, एक एग रिलीज हुआ है फ्रेशली, उसमें क्या देखने को मिलेगा 2x क्रोमोसोम 2x क्रोमोसोम 1y क्रोमोसोम 1y क्रोमोसोम एंड 1x क्रोमोसोम या फिर 1x क्रोमोसोम। राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए बच्चों, राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो 1x क्रोमोसोम डेफिनेटली होगा। क्या, अब ह्यूमन बोला है तो ह्यूमन में मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, लेकिन कॉमन देखिए आप कि मेल के अंदर भी एक्स होता है फीमेल में भी एक्स होता है, लेकिन मेल में दूसरा तो वाई होता है ना, तो ये तो डिफरेंट हो गया फिर। मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि 1x क्रोमोसोम फ्रेशली रिलीज ह्यूमन एग में पाया जाता है। अगर ऐसा बोल देता ये कि मेल में फ्रेशली रिलीज मेल एग बोलता तो y और x हो जाते, फीमेल बोल देता अकेला तो क्या हो जाता x हो जाता, 2x क्रोमोसोम हो जाता। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। चलिए सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन गैमेट, एक गैमेट बोले तो एग एंड स्पर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, की नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन गैमेट्स कितने होते हैं बताइए। सॉरी ये 22 होगा यहाँ पे। ठीक है, 22 होते हैं, 22 का पेयर होता है दो, तो क्या होते हैं ऑटोसोम होते हैं, 22 का पेयर होता है ये। ठीक है, 44 44 44 करेक्शन कर लेना 44। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि बताइए क्रोमोसोम प्रेजेंट इन गैमेट्स एग एंड स्पर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम नो क्रोमोसोम। राइट आंसर क्या होगा बताइए क्वेश्चन नंबर 103। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन गैमेट एग एंड स्पर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या होता है, तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 104 नेक्स्ट, कि एन इंडिविजुअल हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ oocyte, oocyte बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ oocyte कहां देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ oocyte बाई प्यूबर्टी एट बर्थ या मिडिल एज या फिर एट 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ओगोनिया जो है वो कहां कब देखने को मिलेंगे, जब 20 वीक ऑफ फीमेल का फिटस कितना हो 20 वीक का हो। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, अबाउट द नंबर ऑफ कितना होता है 20 वीक पे 7 मिलियन होता है बच्चों, कितना 7 मिलियन। ठीक है, उगोनिया इज द प्रीमोर्डियल सेल फ्रॉम विच oocyte ओरिजिनेट। ठीक है, इसके अलावा एट बर्थ पे कितने होते हैं, एट बर्थ पे जो होते हैं वो होते हैं लगभग 2 से 20 लाख होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 की ऑफ द 6 to 7 मिलियन oocyte अवेलेबल।
ठीक है। हाउ मैनी आर रिलीज ड्यूरिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन के दौरान कितने रिलीज होंगे, कि 6 से 7 मिलियन जो है oocyte अवेलेबल है, लेकिन ओवुलेशन के दौरान कितने जो ओवुलेशन के दौरान जो कितने oocyte है वो रिलीज होंगे। पहला ऑप्शन है 100 से 200, दूसरा है 2000 से 3000, तीसरा ऑप्शन है 400 से 500, चौथा ऑप्शन है 3000 से 4000। बताइए इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बच्चों, राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 400 टू 500, 400 से 500 जो है oocytes यहां से रिलीज होते हैं ओवुलेशन के दौरान। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 106 कि द फर्स्ट एविडेंस ऑफ प्यूबर्टल डेवलपमेंट इन फीमेल यूजुअली मैनिफेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, क्वेश्चन मार्क कर लेना कि ऐसा कौन सा पहला एविडेंस बताइए प्यूबर्टल डेवलपमेंट का इन फीमेल, फीमेल के अंदर ऐसा कौन सा डेवलपमेंट आप बताओगे, ऐसा कौन सा साइन सिम्टम आप बताओगे कि फीमेल जो है वो प्यूबर्टी डेवलप हो चुकी है। पहला ऑप्शन है ऑनसेट ऑफ मिनार्की, दूसरा ऑप्शन है अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बड, तीसरा ऑप्शन है अपीयरेंस ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर, और चौथा ऑप्शन है ऑनसेट ऑफ स्प्रूट। बताओ जल्दी से राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखिए ऑनसेट ऑफ मिनार्की तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मिनार्की फेज आती है, लेकिन अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बड, ब्रेस्ट बड का अपीयर होना ये इंडिकेट करता है कि ये प्यूबर्टल की डेवलपमेंट, प्यूबर्टी डेवलपमेंट हो रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इसका रैशनल देख लेते हैं कि द बिगनिंग ऑफ द ब्रेस्ट डेवलपमेंट और ब्रेस्ट बड इज कॉल्ड थिलार्की, इसे क्या कहते हैं, थिलार्की कहते हैं, ये स्टार लगा लेना, इसे थिलार्की बोला जाता है। विच फर्स्ट साइन बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी अकर द एज 13 ईयर एज, 13 साल की एज में, ठीक है। प्यूबार्की होती है डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर, देखिए ये प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट हो रहे हैं यहाँ पर, इसे प्यूबार्की बोलते हैं, पी से प्यूबिक हेयर, प्यूबार्की, ठीक है, इसे बोलते हैं प्यूबार्की, ठीक है, इसे थिलार्की बोलते हैं, थिलार्की बोलते हैं, और ये मिनार्की होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इज नेक्स्ट एन ऑनसेट ऑफ मिनार्की इज लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टल डेवलपमेंट, ये तो लास्ट साइन होता है फीमेल के अंदर, प्यूबर्टी का डेवलपमेंट का लास्ट साइन होता है मिनार्की, और पहला साइन होता है थिलार्की, ब्रेस्ट बड का डेवलप होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कि द फर्स्ट इवेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल, प्यूबर्टी इन गर्ल, प्यूबर्टी इन गर्ल, गर्ल के अंदर जब प्यूबर्टी होती है तो पहला इवेंट कौन सा होता है, मिनार्की तो लास्ट इवेंट होता है, क्या होता है, ये तो लास्ट होता है, ठीक है। थिलार्की ब्रेस्ट बड का बढ़ जाना फर्स्ट इवेंट होता है, फर्स्ट इवेंट होता है, ठीक है। प्यूबार्की का भी देखा है, प्यूबिक हेयर डेवलप होना, प्यूबिक हेयर डेवलप होना, हेयर डेवलप होना, ठीक है। थिलार्की में क्या होता है, ब्रेस्ट बड का डेवलपमेंट होना, ब्रेस्ट बड, बड्स का डेवलपमेंट होना, ठीक है, ब्रेस्ट बड का क्या होना, डेवलपमेंट होना। मिनार्की होता है लास्ट स्टेज, बोलते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द प्यूबर्टी इन गर्ल, गर्ल के अंदर क्या आ रही है, प्यूबर्टी आ रही है, तो करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, प्यूबर्टी का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले क्या होगा, थिलार्की होगा, फिर प्यूबार्की, फिर मिनार्की, या फिर प्यूबार्की थिलार्की, मिनार्की थिलार्की, या मिनार्की प्यूबार्की देखो सबसे पहले क्या होगा, बताइए सबसे पहले क्या होगा बच्चों, तो सबसे पहले अभी देखा है अपन ने, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले थिलार्की आता है, क्या आता है, थिलार्की, ब्रेस्ट बड का एनलार्जमेंट होगा थिलार्की के अंदर, ठीक है, थिलार्की, देन उसके बाद क्या होगा, थिलार्की के बाद प्यूबार्की, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट होगा, प्यूबार्की, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट होगा, उसके बाद लास्ट साइन होता है मिनार्की,
मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना मेनार्की कहलाता है। ठीक है, तो ये है सारी ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को आप इसी सीक्वेंस से याद रखना। सीक्वेंस के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सीक्वेंस के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 कि द डायामीटर ऑफ फुली मैच्योर ओवम, फुली मैच्योर ओवम का डायामीटर कितना होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम पूछ चुका है। तो क्या होगा बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कितना? 130 माइक्रोन। 130 माइक्रोन क्या होगा? 130 माइक्रोन राइट आंसर हो जाएगा। डायामीटर की बात करें एमएम में तो कितना हो जाएगा? 0.13 mm डायामीटर होता है फुली मैच्योर ओवम। ठीक है, नेक्स्ट वन, ह्यूमन ओवम, ह्यूमन ओवम फीमेल गैमेट रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, गायनेकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 कि onset of puberty before the age of 8 years in girl, 8 साल से पहले ही क्या आ जाए? प्यूबर्टी आ जाए, उसे क्या कहते हैं? फिलार्की। तो क्या होता है? फिलार्की तो होता है ब्रेस्ट बर्ड का डेवलपमेंट होना, ब्रेस्ट बर्ड का एनलार्जमेंट या डेवलपमेंट, ब्रेस्ट बर्ड्स डेवलप होना। ठीक है, मिनार्की क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होना, स्टार्ट हो जाना। ठीक है, डिले प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का डिले होना, डिले प्यूबर्टी होता है। ये तो डिले कहां हो रही है? ये तो पहले आ रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रीकोशियस प्यूबर्टी। क्या? प्रीकोशियस प्यूबर्टी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, प्रीकोशियस प्यूबर्टी। देखिए ये जो प्यूबर्टी है ये मेल में भी आती है और ये प्यूबर्टी फीमेल में भी आती है। ठीक है, फीमेल में, और फीमेल में आती है ये लेस देन 8 इयर्स, भी 8 साल से पहले, और मेल में आती है 9 साल से पहले। तो राइट आंसर प्रीकोशियस प्यूबर्टी हो जाएगा। चलिए प्रीकोशियस प्यूबर्टी हो जाएगा, ये इसका रैशनल था, आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111 बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 111 है कि ए 48 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट विद इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, intermenstrual bleeding for 2 months and episode of bleeding occurring anytime in the cycle. So there is no associated pain, उसको कोई पेन एसोसिएट नहीं हो रहा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग डज नॉट इंक्लूड, कौन सा इंक्लूड नहीं करेंगे? कौन सा डायग्नोसिस है जो इंक्लूड नहीं होगा? एक 48 साल की एक वुमेन है जिसको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है फॉर 2 मंथ, 2 मंथ से, एन एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग अकरिंग एनी टाइम इन साइकिल, साइकिल में जो ब्लीडिंग है वो कभी भी हो सकती है। तो देयर इज नो एसोसिएटेड पेन, वहां पर कोई पेन भी नहीं होता। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ फॉर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए डज नॉट इंक्लूड, कौन सा इंक्लूड नहीं करेंगे? ठीक है, कौन सा इंक्लूड नहीं करेंगे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक प्रकार का जो है ये एक प्रकार का डिजीज है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो चलिए क्या होगा? तो एंडो सर्वाइकल पोलिप, ओवेरियन ट्रेटोमा, सर्वाइकल मैलिग्नेंसी या एंडोमेट्रियल पोलिप। तो देखिए सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा ओवेरियन ट्रेटोमा जो होता है ये नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, क्यों नहीं होता? चलिए रैशनल देखते हैं कि याद रखिए बच्चों कि डर्मोइड सिस्ट या ओवेरियन ट्रेटोमा, डर्मोइड सिस्ट या ओवेरियन ट्रेटोमा इज कंजेनाइटल ट्यूमर, ये कंजेनाइटल ट्यूमर होती है कंटेनिंग वन और मोर ऑफ 3 प्राइमरी एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर होती है। ठीक है, दिस ट्यूमर अकरिंग फ्रीक्वेंटली इन ओवेरी बट मे डेवलप इन अदर ऑर्गन, ये फ्रीक्वेंटली तो ओवेरी में होती है लेकिन ये और कहीं और अलग ऑर्गन में भी डेवलप हो सकती है, लाइक जैसे लंग्स के अंदर भी हो सकती है। विच मेनली अकर्स ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग एज एट 30 ईयर, ऑल अदर कंडीशन एक्सेप्ट ओवेरियन ट्रेटोमा में कोज इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग, ये सारी चीज कर सकती है लेकिन क्या नहीं करती? सिर्फ डर्मोइड सिस्ट जो है या ओवेरियन ट्रेटोमा जो होता है ये कंजेनाइटली ट्यूमर होता है वन और मोर ऑफ 3 प्राइमरी एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर का। ठीक है, इसके अलावा
जो सभी है वो क्या कर सकते हैं, वो ब्लीडिंग कोज कर सकते हैं इंटरमेंस्ट्रुअल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 है, ए 32-year-old वुमेन इज प्रेजेंटेड टू गायनेकोलॉजी क्लिनिक विद फ्रीक्वेंट पीरियड। ठीक है, ए 32-year-old वुमेन is presented to the gynecological clinic with infrequent period. A hormone profile is done and all of the following are consistent with polycystic ovarian syndrome, जिसे PCOS कहते हैं, एक्सेप्ट पूछा है इसमें बस। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या इसे पीसीओडी भी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो इसके अंदर होता क्या है, क्वेश्चन है, एक 32 साल की एक वुमेन प्रेजेंट कर रही है गायनेकोलॉजी क्लिनिक में, इनफ्रीक्वेंट पीरियड जो है वो इनफ्रीक्वेंट है, फ्रीक्वेंटली पीरियड नहीं आ रहा है, कंटिन्यूटी के साथ पीरियड नहीं आ रहा है, इनफ्रीक्वेंट पीरियड है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता है। एक हार्मोन प्रोफाइल आपको दी गई है, तो पीसीओडी और पीसीओएस में कंसिस्ट होता है, लेकिन एक्सेप्ट पूछा है, मतलब कौन सा है जो पीसीओडी या पीसीओएस के अंदर नहीं होता है। एक्सेप्ट वर्ड पे ज्यादा फोकस करो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट ये एक्सेप्ट वर्ड है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन का आंसर चेंज कर देता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे, पहला ऑप्शन क्या है। चलिए सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको दिया जा रहा है, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप सभी। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है इंक्रीज एंड्रोजन लेवल, एंड्रोजन लेवल बढ़ रहा है, मतलब अगर एंड्रोजन का लेवल बढ़ेगा, एंड्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो ये बीमारी होगी। लेवल अगर इंक्रीज होता है इसका मतलब क्या हो सकते हैं, इसके अंदर एंड्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो हेयर ग्रो हो सकते हैं, हेयर ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी फेस पे सभी जगह ऑल ओवर बॉडी हेयर ग्रो कर सकता है, एंड्रोजन का लेवल होगा। तो और कैसी कंडीशन आएगी, जो वॉइस है वो हैवी हो जाएगी, वॉइस है उसमें हैवीनेस होगी वॉइस के अंदर, तो ये तो करता है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये तो राइट आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये तो पीसीओएस कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल एफएसएच लेवल, एफएसएच का लेवल नॉर्मल है तो ये भी करता है। ठीक है, नॉर्मल एस्ट्राडायोल लेवल है तो ये भी करता है, लेकिन डिक्रीज हो रहा है एलएच का लेवल, अगर कम हो रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम हो रहा है तो पीसीओएस नहीं कर सकता। चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रैशनल देखते हैं, बहुत अच्छा रैशनल दिया है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसे स्टेन लेवेंथल सिंड्रोम भी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्टेन लेवेंथल सिंड्रोम, आल्सो कॉल्ड हाइपर एंड्रोजेनिक एनोवुलेशन, हाइपर एंड्रोजेनिक एनोवुलेशन। इन दिस a set of symptoms appear due to elevated male hormone। ठीक है, इन दिस सेट ऑफ सिम्टम अपीयर ड्यू टू एलिवेटेड मेल हार्मोन बढ़ेगा, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है, इनटू फीमेल ड्यू टू, इनटू फीमेल, फीमेल के अंदर ड्यू टू हाई लेवल ऑफ एलएच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एलएच का लेवल अगर हाई होगा तो पीसीओएस होता है, लेकिन हाई नहीं हुआ, कम हुआ एलएच का लेवल तो पीसीओएस नहीं होगा। ठीक है, एलएच का लेवल हाई होगा तो कैरेक्टराइज्ड बाय इनफ्रीक्वेंट एंड प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। ठीक है, एक्सेस रिलीज ऑफ एलएच हार्मोन, एलएच हार्मोन अगर एक्सेसिवली रिलीज होगा, एनोवुलेशन, फेलियर टू ओव्यूलेट, ओव्यूलेट होने में फेल हो जाएगा, ओव्यूलेट नहीं हो पाएगा, एनोवुलेशन हो जाएगा, ओबेसिटी देखने को मिलेगी, हाइपर इंसुलिनेमिया हो जाएगा, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगा, लिपिड एब्नॉर्मलिटीज हो जाएगी, हिर्सुटिज्म हो जाएगा। ठीक है, इनफर्टिलिटी एंड ओवेरियन सिस्ट हो सकती है। देखिए मोस्ट ऑफली क्या होता है, अगर पीरियड लेट हो रहा है तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि कोई न कोई वहां पर आपके पॉलीसिस्टिक जो है सिस्ट हो। ठीक है, उसके लक्षण क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं, उसके लक्षण हैं, एक तो उसके अंदर क्या हो जाता है, एलएच हार्मोन का जो लेवल है, एलएच हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा
ओबेसिटी बढ़ जाती है, डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है टाइप 2, ठीक है, लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, हिस्टोटिज्म हो सकता है, सिस्ट हो सकती है उसके अंदर, तो ये रीजन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, तो इसमें याद रखना जो एलएच हार्मोन होता है ये नॉर्मल है तो हो सकता है, नॉर्मल है तो ये भी हो सकता है, लेकिन एलएच अगर डिक्रीज हुआ तो पीसीओएस या पीसीओडी नहीं होगा, लेकिन एलएच का लेवल अगर बढ़ा तो इसके कारण इसका जो है एलएच के लेवल के एक्सेसिव होने से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113, which of the following hormone is increase in polycystic ovarian syndrome, कि पीसीओएस या पीसीओडी के अंदर कौन सा हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है। आपके लिए पहला ऑप्शन है 17OH प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलिए राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए बच्चों। अभी पढ़ाया है कि पीसीओएस हार्मोन इंक्रीज इन पीसीओएस, अगर पीसीओडी है या पीसीओएस है तो एलएच का जो लेवल है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो लेवल है वो इंक्रीज अगर है तो क्या हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है, लेकिन लेवल कम है तो पीसीओएस नहीं हो सकता, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, कि विच इज द फुल फॉर्म ऑफ डीयूबी। डीयूबी की फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट यूटेराइन ब्लीडिंग, डायरेक्ट यूटेराइन ब्लड वेसल्स, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग या डिस्ट्रीब्यूटन ब्लीडिंग, तो राइट आंसर हो जाएगा डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर एक बार रैशनल देख लेते हैं कि डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग क्या होता है। चलिए क्या होता है, तो डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग डीयूबी ए डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन इन विच देयर इज एबनॉर्मल ब्लीडिंग फ्रॉम यूट्रस, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है यूट्रस से, डिसफंक्शनल कोई भी फंक्शन है वो डिस हुआ है जिसकी वजह से यूटेराइन यूट्रस से ब्लीडिंग हुई है, तो नॉट कोज बाय ट्यूमर, ट्यूमर की वजह से नहीं होता, इन्फ्लामेशन की वजह से और प्रेगनेंसी की वजह से ये नहीं होता है। इट इज कॉमन इन वोमेन विद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओडी के अंदर ऐसा हो सकता है, पीसीओएस के अंदर ऐसा हो सकता है, ठीक है, कॉमनली कॉमन देखने को मिलता है, ठीक है, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 115 है बच्चों कि द ट्रीटमेंट ऑफ डीयूबी, ट्रीटमेंट ऑफ डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग इन यंग वोमेन के अंदर क्या ट्रीटमेंट दोगे आप। पहला ऑप्शन आपके पास रेडियोथेरेपी, दूसरा है हार्मोन थेरेपी, तीसरा है डीएनसी, डीएनसी, ये ऑप्शन डीओसी नहीं है, ये ऑप्शन डीओसी नहीं है, ये याद रखना, ठीक है, हिस्टेक्टोमी। चलिए क्या होगा राइट आंसर बताइए, 115 का राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिए डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग जो हो रही है ये क्या है, एक प्रकार की एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, एब नॉर्मल, ठीक है, क्या है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, डिसफंक्शनल यूटेराइन की एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, ठीक है, एबनॉर्मल तो क्या है, ये क्या है, यहाँ पर मान लीजिए ये यूट्रस है, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है, ठीक है, और ये सर्विक्स है, और ये क्या है, वेजाइना है, ठीक है, तो यहां से अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, इसे बोलते हैं डिसफंक्शनल ऑफ ब्लीडिंग, तो ये हार्मोन की कमी से होती है, हार्मोन की वजह से, ठीक है, तो इसलिए अपन इसको हार्मोन थेरेपी देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं हार्मोन थेरेपी। द मेन कोज ऑफ डीयूबी, मेन कोज ऑफ डीयूबी इज एब्सेंस ऑफ ल्यूटियल प्रोजेस्टेरोन फेज, जो ल्यूटियल की जो प्रोजेस्टेरोन फेज है उसके एब्सेंट होने की वजह से इसका जो डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग हो सकती है विद इंटरफेरेंस इन द नॉर्मल एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन, नॉर्मल एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन फॉर इम्प्लांटेशन और मेंस्ट्रुएशन, इम्प्लांटेशन और मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। सो हार्मोन हैव द की रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसऑर्डर, हार्मोन इसका की रोल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 69 ईयर फीमेल पेशेंट रिपोर्ट टू डिस्प्रूनिया, डिस्प्रूनिया क्या होता है, क्या होता है डिस्प्रूनिया बताइए,
क्या होता है, जल्दी से बताइए, डिस्प्रूनिया क्या होता है? डिस्कम्फर्ट होना पोस्ट मिनोपोजल में, ठीक है। पोस्ट मिनोपोजल जो एट्रोफी होती है उसके अंदर क्या हो जाना, उसका डिस्कम्फर्ट हो जाना, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन रिवेल्स स्पेयर्स हेयर एंड इंट्रोसियस दैट्स एडमिट टू 2 फिंगर एंड पेल ड्राई वेजाइना, ठीक है। देन एडल्ट जेरेंटोलॉजिकल प्राइमरी केयर ऑफ द नर्स प्रैक्टिशनर, इनिशियल मैनेजमेंट इज रिकमेंडेड। इनिशियल क्या होगा, देखिए 69 ईयर फीमेल है जिसको डिस्प्रूनिया हुआ है, ठीक है, डिस्प्रूनिया हुआ है, और उसके जो फिजिकल एग्जामिनेशन में रिवेल्स स्पेस हेयर एंड इंट्रोसियस, इंट्रोसियस के अंदर हेयर आपको देखने को मिले हैं, और फिर अपन ने 2 फिंगर उसके अंदर जो है इंसर्ट करके पता चला है कि वो पेल एंड ड्राई हो रही है वेजाइना। तो उसके लिए क्या रिकमेंडेशन, इनिशियल मैनेजमेंट क्या देंगे, डेली डाउचिंग करवानी है, ठीक है, टॉपिकल हार्मोनल क्रीम यूज करनी है, टॉपिकल एंटीबायोटिक क्रीम या टॉपिकल एंटी फंगल क्रीम। तो राइट आंसर क्या होगा, 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉपिकल हार्मोन क्रीम का यूज करना है, ठीक है। और इसका ये जो होती है एस्ट्रोजन कंटेनिंग टॉपिकल वेजाइनल क्रीम्स होती हैं जिसमें एस्ट्रोजन होता है, और रिड्यूस फ्रिक्शन एसोसिएटेड डिस्कम्फर्ट, ये डिस्कम्फर्ट को कम करती है, फ्रिक्शन जो लगता है ड्यूरिंग, इसे बोल डिस्प्रूनिया एक तरीके से बोल सकते हैं, जब सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, जब सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं उस दौरान क्या है, फ्रिक्शन की वजह से पेन होता है, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से। तो ये डिस्प्रूनिया होता है, पोस्ट मिनोपोजल एट्रोफी होती है, इसमें अपन क्या टॉपिकल हार्मोनल क्रीम का यूज करते हैं थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 कि विच ऑफ दीज नॉट ए सिम्टम ऑफ वेजाइनल एट्रोफी, वेजाइनल एट्रोफी का सिम्टम कौन सा नहीं है, बताइए, वेजाइनल एट्रोफी का कौन सा सिम्टम नहीं है। पहला ऑप्शन है लेंथनिंग ऑफ वेजाइनल केलान, वेजाइन केलान है वो लेंथ लंबी है, थिनिंग ऑफ वेजाइनल वॉल है वो थिन है, पतली है, डिक्रीज वेजाइनल लुब्रिकेशन, वेजाइनल जो लुब्रिकेशन है वो कम हो रहे हैं, या फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रहा है। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर बताइए कि वेजाइनल एट्रोफी हो रहा है, वेजाइनल क्या हो रहा है बच्चों, एट्रोपिक वेजिनाइटिस हो रहा है, मतलब इन्फ्लामेशन हो रहा है वेजाइना के अंदर, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं। सबसे पहले तो लेंथनिंग ऑफ द वेजाइनल कैनाल होगा, लेंथनिंग ऑफ वेजाइनल कैनाल, तो राइट आंसर, नोट सिम्टम पूछा है ना, नोट, हाँ ये नोट सिम्टम में आता है, नोट ए सिम्टम, तो राइट आंसर हो जाएगा लेंथनिंग ऑफ वेजाइनल कैनाल, वेजाइनल कैनाल की लेंथ नहीं बढ़ती है इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए, थिनिंग ऑफ वेजाइनल वॉल थिन होती है, वेजाइनल लुब्रिकेशन कम हो जाते हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी होता है। तो चलिए इसका रैशनल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 का कि सिम्टम ऑफ वेजाइनल एट्रोफी, एट्रोफिक वेजिनाइटिस जिसे कहते हैं, एट्रोफिक वेजिनाइटिस आर वेजाइनल थिनिंग, ड्राइनेस, वेजाइनल थिनिंग, ड्राइनेस, बर्निंग, इचिंग, discharge, urinary incontinence, decreased vaginal lubrication, dyspnea, shortening and tightening of the vaginal canal, ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर, एट्रोपिक वेजिनाइटिस के अंदर, ठीक है। वेजाइनल एट्रोपी के अंदर कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे, एक बार रिपीट करना बच्चों, इसके अंदर वेजाइनल थिनिंग हो जाती है, वेजाइनल वॉल है वो थिन पतली हो जाती है, ड्राई हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन आते हैं, इचिंग सेंसेशन आते हैं, खुजली आती है उसमें, ठीक है, और डिस्चार्ज होता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, ठीक है, और डिक्रीज वेजाइनल लुब्रिकेशन, जो लुब्रिकेशन है वेजाइना का वो भी कम हो जाएगा, इसलिए से ड्राइनेस आ जाती है, ठीक है। डिस्प्रूनिया, जब इंटरकोर्स करेंगे, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उस दौरान फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि लुब्रिकेशन कम हो चुका है, फ्रिक्शन की वजह से वहां पर जो पेन होता है उसे डिस्प्रूनिया कहते हैं। और शॉर्टनिंग एंड टाइटनिंग ऑफ द वेजिनल वॉल, जो वेजिनल वॉल है वो शॉर्ट एंड टाइट हो जाएगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि जो है लेंथनिंग ऑफ वेजिनल कैनाल इसका सिम्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 है, यस, द क्लाइंट विद रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला,
ठीक है, रेक्टोवेजाइनल इज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, द इंटरवेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग केयर। ठीक है, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला की बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि एक साइड ये क्या है, मान लीजिए ये यहाँ से आप देखेंगे ये क्या है, ये है यहाँ पर वेजाइना, तो यहाँ पर तो क्या होता है, ब्लैडर होता है, यहाँ पर क्या होती है, रेक्टम होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, रेक्टम होती है। तो इसके बीच का जो मैं आपको बताऊं, इसके बीच का जो एक पाउच होता है, रेक्टम और वेजाइना, ये वेजाइना है, ये रेक्टम है, इसके बीच में एक पाउच होता है। ये जो पाउच होता है, इस पाउच को क्या बोला जाता है बताइए, इसे पाउच का नाम है, ये क्या है, वेजाइना है, ये यहाँ पर रेक्टम है। तो रेक्टोवेजाइनल, रेक्टोवेजाइनल पाउच, या इसका एक और नाम है, क्या नाम है बताओ, बहुत ही फेमस नाम है, पाउच ऑफ डगलस, पाउच ऑफ डगलस, पाउच ऑफ डगलस। ठीक है, ठीक है, अगर इसके अंदर क्या फ्लूइड भर गया है, तो क्या करेंगे अपन, एक सिरिंज के थ्रू उस फ्लूइड को क्या करेंगे, निकालेंगे बाहर, सिरिंज के थ्रू निकालेंगे उसको बाहर। तो उसे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं कल्डोसेंटेसिस, कल्डोसेंटेसिस। ठीक है, कल्डोसेंटेसिस इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, तो ये रेक्टोवेजाइनल, रेक्टम और वेजाइना के बीच में एक फिस्टुला सा बन गया है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का रिस्क हो गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिवेंटिव एस्पेक्ट क्या है नर्सिंग केयर का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन्फेक्शन है ना, तो एडमिनिस्ट्रिंग एंटीबायोटिक, क्या एंटीबायोटिक को एडमिनिस्टर करेंगे, एंश्योर एडिक्वेट रेस्ट एंड इनहेंस हीलिंग, रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, या फिर मॉनिटरिंग द टेम्परेचर एंड डब्ल्यूबीसी काउंट को मॉनिटर करते रहेंगे, या परफॉर्मिंग पेरेनियल केयर, पेरेनियल केयर है उसको परफॉर्म करते रहेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों इसका, इसका जो राइट आंसर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को प्रिवेंटिव एस्पेक्ट अपनाना है। कौन सा एस्पेक्ट, प्रिवेंटिव, नर्सिंग केयर का प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। देखो एंटीबायोटिक जो होती है वो तो मेडिकल केयर है, मेडिकल केयर है, नर्सिंग केयर थोड़ी है, मेडिकल केयर है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, एंश्योरिंग एडिक्वेट रेस्ट देना है ताकि हीलिंग हो जाए, हीलिंग तो हो जाएगी, रेस्ट भी दे देंगे, लेकिन वो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन तो कम नहीं करेगा ना, तो ये भी नहीं है राइट आंसर। नेक्स्ट है मॉनिटर करेंगे अपन टेम्परेचर एंड डब्ल्यूबीसी काउंट चेक करेंगे। तो ये बताइए मुझे आप कि आप क्या इसका टेम्परेचर चेक करते रहोगे, हर थोड़ी देर में टेम्परेचर चेक करोगे, फिर इसका डब्ल्यूबीसी काउंट चेक करोगे, तो ये क्या प्रिवेंटिव एस्पेक्ट नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा इंटरवेंशन। हाँ हम क्या करेंगे, पेरिनियल केयर परफॉर्म करेंगे, पेरिनियल केयर परफॉर्म करेंगे, ये बहुत आसान काम है। अगर पेरिनियल केयर अपन देंगे तो वहां पर रिड्यूस करता है इन्फेक्शन को, ये रिड्यूस, रिड्यूस्ड इन्फेक्शन ऑफ चांस, इन्फेक्शन के चांस को क्या कर दिया इसने, इन्फेक्शन के चांस को इसने कर दिया है रिड्यूस, कम कर दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसका रैशनल देख लीजिए कि रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला बोले तो एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स मींस ओपनिंग बिटवीन द रेक्टम एंड वेजाइना इज कॉल्ड रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। यस या नो, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। तो पेरिनियल केयर इज द इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, प्रिवेंट चांस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के चांस को कम करता है। दैट्स गुड। क्वेश्चन नंबर 119 बताइए, वेजाइनल फिस्टुला दैट ओपन इनटू रेक्टम क्या कहलाता है। देखिए ये क्या है, ये है ब्लेडर, क्या है, ब्लेडर है, ठीक है, जिसे वेसाइकल बोलते हैं, ये ब्लैडर है। नेक्स्ट वन, ठीक है, ये ब्लैडर है, इसके बाद में ये क्या है, ये यूट्रस है, और ये यूट्रस के नीचे यहाँ सर्विक्स है, और सर्विक्स के बाद में ये क्या है, वेजाइना है। ठीक है, ये क्या है, वेजाइना।
ठीक। वेजाइना के बाद में अपन देखें अगर नेक्स्ट वन, इसमें देखें यहां पर क्या होती है, रेक्टम होती है। ये ओपनिंग क्या कहलाती है, रेक्टम की, तो इसे कहते हैं रेक्टम। समझिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है, ये रेक्टम है। अब क्या होता है, यहां पर क्या पाए जाते हैं, एक तो पाउच होता है ये यहाँ वाला, एक तो ये पाउच होता है, ठीक है, एक तो ये पाउच बनता है और एक पाउच बनता है यहां पर। यस, इस पाउच का क्या नाम है, इस पाउच का नाम है, अभी बताया था, रेक्टोवेजाइनल, रेक्टोवेजाइनल पाउच, ठीक है, या इसे पाउच ऑफ डगलस भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं, पाउच ऑफ डगलस, डगलस, कल्ड सैक भी बोलते हैं इसको, कल्ड सैक, ठीक है, कल्डी सैक, ये भी, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट, इसे क्या बोलेंगे फिर, इस पाउच को क्या बोलते हैं, इस पाउच का क्या नाम है, एक तरफ क्या है वेसाइकल्स है, एक तरफ क्या है वेजाइना है, तो इसे वेसिको वेजाइनल पाउच बोलते हैं, वेसिको वेजाइनल पाउच इसे बोला जाता है, ठीक है। अब क्या है, अब अगर इसके अंदर क्या हो गया, सुनिए, अगर ये जो पाउच है वेसाइकल्स और वेजाइना के बीच में क्या बन गई, एक एबनॉर्मल ओपनिंग हो गई, यहां पर क्या हो गई, एबनॉर्मल ओपनिंग हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, एबनॉर्मल ओपनिंग हो गई। इस एबनॉर्मल ओपनिंग का नाम क्या है, अगर ये वेसाइकल और वेजाइना के बीच है, सुनिए, ये वेसाइकल और वेजाइना के बीच है, तो इसे कहते हैं वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला। फिस्टुला होता है एक एबनॉर्मल ओपनिंग होना, फिस्टुला, फिस्टुला बन गया एबनॉर्मल ओपनिंग। अगर ये सेम चीज ये वेजाइना से होते हुए रेक्टम में हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। क्या कहते हैं, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला कहते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, वेजाइनल फिस्टुला ओपन हो रहा है कहां पर, रेक्टम के अंदर, इज कॉल्ड रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला क्या होता है, अभी बताया मैंने, ये होता है वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला। अगर इसे बोलेंगे, अगर वेजाइनल फिस्टुला ओपन इनटू द वेसाइकल्स इज कॉल्ड वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला, ठीक है। कोलोन के अंदर हो रहा है, अगर ये वेजाइनल फिस्टुला कोलोन के अंदर हो रहा है तो कोलो वेजाइनल फिस्टुला हो जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एंटेरो वेजाइनल फिस्टुला। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 120, कि when the methylene blue dye is injected into the bladder, ब्लैडर के अंदर मैथिलीन ब्लू डाई इंजेक्ट की गई है थ्रू ए कैथेटर, कैथेटर के थ्रू, ठीक है, तो डाई इज सीन एस्केपिंग थ्रू वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। दिस कंडीशन क्या कहलाएगी, कि मैथिलीन ब्लू की डाई इंजेक्ट की गई है, ब्लैडर के अंदर इंजेक्ट की हमने। एक बार ऊपर वाला डायग्राम दिखा दूं आपको, चलिए मैं दोबारा बना के दिखा देता हूं। ये क्या है, ब्लैडर है, ठीक है, यहां पर क्या है, वेजाइना है, ठीक है, और यहां पर क्या है, रेक्टम है। तो ये वेजाइना है, ये ब्लैडर है, ये रेक्टम है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक डाई इंजेक्ट की है हमने, यहां पर डाई जो है वो इंजेक्ट की है हमने, ये डाई इसके अंदर इंजेक्ट की, लेकिन ब्लैडर थ्रू द कैथेटर एंड डाई इज स्केप होकर चली गई थ्रू द वेजाइनल ओपनिंग। कहां गई, यहां से स्केप होकर के वेजाइनल ओपनिंग में आ गई, मतलब यहां पर कुछ से कुछ एबनॉर्मल ओपनिंग थी, और ये एबनॉर्मल ओपनिंग क्या कहलाती है, क्वेश्चन तो यही है। इस एबनॉर्मल ओपनिंग, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, यूटेराइन प्रोलैप्स हो गया। क्या यूटेराइन प्रोलैप्स, तो यूट्रस का बाहर की तरफ आ जाना होता है प्रोलैप्स होना। रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, ये तो रेक्टम और वेजाइना के बीच होता है, यहां होता है, ये तो रेक्टो वेजाइनल, तो रेक्टो वेजाइनल, तो ये भी नहीं है राइट आंसर। फाइब्रोइड यूट्रस, फाइब्रोइड नहीं हुआ है, वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला है, बिल्कुल ये वेसाइकल्स होता है, और यहां पर वेजाइना में अगर गई है तो उसमें उसके बीच में जो ओपनिंग है वो साइको वेजाइनल फिस्टुला कहलाती है, ठीक है। रैशनल भी चेक कर सकते हैं आप,
कि an abnormal connection or opening between urinary bladder and vagina is called vesico-vaginal fistula. So if dye is bladder is seen vaginal opening is condition due to vesico-vaginal fistula की वजह से वो डाई जो हमने ब्लैडर के अंदर इंजेक्ट की थी वो किस में चली गई, वो चली गई वेजाइना में। तो ये था आज का सेशन, आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।